तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल इन्फो अड्डा पर, जहां आपको हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। आपने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में। लोग अक्सर इसे निवेश का सबसे आसान और स्मार्ट तरीका मानते हैं, लेकिन क्या वाकई एसआईपी इतनी शानदार है? क्या इसमें कोई नुकसान नहीं है? आज की वीडियो में हम जानेंगे एसआईपी के फ़ायदे और नुकसान दोनों, ताकि आप सही निर्णय ले सकें। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं लास्ट में ये भी बताने वाला हूँ कि एसआईपी किसे करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम समझते हैं एसआईपी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि एसआईपी आखिर है क्या। एसआईपी का फुल फॉर्म सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। साधारण भाषा में कहें तो यह एक तरीका है नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करने का। जैसे आप ईएमआई हर महीने भरते हैं, वैसे ही एसआईपी में भी आप हर महीने 500, 1000 या उससे भी ज़्यादा रुपए म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। फ़र्क बस इतना है कि ईएमआई में पैसा आपकी जेब से निकलकर बैंक को जाता है और एसआईपी में वही पैसा आपके लिए निवेश करके बढ़ता है। एसआईपी में आपका पैसा म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर मार्केट और अलग अलग कंपनियों में लगाया जाता है। यानी एसआईपी एक ऐसा तरीका है जिससे आप छोटी छोटी बचत से भी बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले एसआईपी के फ़ायदे जानते हैं कि एसआईपी के क्या फ़ायदे हैं। मान लीजिए आपने 20 साल तक 2000 की एसआईपी की और औसत 12% का रिटर्न मिला। आपकी इन्वेस्ट की गई रकम करीब 4,80,000 होगी, लेकिन फाइनल वैल्यू लगभग 20 लाख तक पहुंच सकती है। सेविंग अकाउंट या एफडी से जो आपको रिटर्न मिलता है वो महंगाई को हरा नहीं पाता, क्योंकि उसमें बैंक आपको सिर्फ 5 से 6% तक का रिटर्न देती है। और एसआईपी में कोई पता नहीं आपको कितना रिटर्न मिल जाए, क्योंकि वह मार्केट पर निर्भर है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। मान लीजिए आप 10 साल के लिए हर महीने 5,000 रुपये बचाते हैं। अगर एफडी में आपको 6% का रिटर्न मिलता है तो आपका टोटल इन्वेस्ट 6 लाख का होगा। 6% का रिटर्न मिलाकर आपको 8 लाख रुपये मिलेंगे, यानी आपको सिर्फ 2 लाख का फ़ायदा होगा। वही आप 10 साल के लिए हर महीने 5,000 रुपये एसआईपी में डालते हैं। अगर एसआईपी में आपको 12% का रिटर्न मिला तो आपका कुल इन्वेस्ट 6 लाख का होगा। 12% का रिटर्न मिलाकर आपको टोटल 11,50,000 रुपये मिलेंगे, यानी आपको एफडी में कम फ़ायदा होगा और एसआईपी में ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आपने अभी जाना एसआईपी के फ़ायदे। चलिए अब बात करते हैं एसआईपी के नुकसान की, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। ऐसा नहीं है एसआईपी से हमेशा आपको फ़ायदा ही होगा, आपको एसआईपी से नुकसान भी हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं एसआईपी के नुकसान की। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि एसआईपी से मिलने वाला रिटर्न पक्का नहीं होता। जैसे बैंक एफडी में ब्याज तय होता है, लेकिन एसआईपी पूरी तरह मार्केट पर निर्भर होता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तभी आपका प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे आती है तो आपका लॉस होगा। इसमें गलत फंड चुनने का रिस्क बहुत होता है। मार्केट में हज़ारों म्यूचुअल फंड हैं। अगर आपने गलत फंड चुन लिया तो 10 साल बाद भी आपको रिटर्न आपकी उम्मीद से भी कम मिल सकता है। इसमें फ़ीस चार्जेस भी जाते हैं। हर म्यूचुअल फंड 1 से 2% तक का चार्ज काटता है। लंबे समय में यही फ़ीस लाखों रुपए तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों एसआईपी एक तरफ से आपको करोड़पति बना सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बिना सोचे समझे कोई गलत फंड चुन लेते हैं या बहुत ही छोटे समय के लिए एसआईपी करते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। यानी एसआईपी उतनी ही अच्छी है जितना आपका धैर्य और सही चुनाव। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि एसआईपी किसको करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसआईपी किसको नहीं करनी चाहिए। अगर आपको पैसे की ज़रूरत बार बार पड़ती है, मान लीजिए आपने एसआईपी करना स्टार्ट किया, अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत हुई और उस टाइम मार्केट लॉस में थी तो आपका इसमें लॉस होगा। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं, अगर आप सिर्फ 2 से 3 साल में बड़ा फ़ायदा चाहते हैं और अगर आप नियमित रूप से पैसे निवेश नहीं कर सकते तो आपको एसआईपी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि एसआईपी किसे करनी चाहिए। वे लोग जो लंबे समय जैसे 10 से 15 साल तक इंतज़ार कर सकते हैं और हर महीने छोटी छोटी रकम लगातार निवेश कर सकते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं, इन लोगों को एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए। उन लोगों को एसआईपी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए जो तुरंत रिटर्न चाहते हैं, गारंटी इनकम चाहते हैं। इन लोगों को मैं एसआईपी स्टार्ट करने की सलाह नहीं दूंगा।
तो दोस्तों यही था एसआईपी का पूरा सच, इसके फ़ायदे भी और नुकसान भी, किसे एसआईपी करनी चाहिए और किसे एसआईपी नहीं करनी चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं और लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं तो एसआईपी एक बेहतरीन टूल है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म सोचते हैं तो ये आपके लिए सही विकल्प नहीं है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।